स्वयं के इलाज के लिए स्वयं की फैमिली कुछ सालों के लिए मुंबई शिफ्ट हो जाती है और स्वयं का इलाज भी वहाँ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन स्वयं के सेहत की बिल्कुल भी सुधार नहीं था। स्वयं वहाँ बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता था। उसका मन वहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मुंबई आईआईटी हॉस्पिटल स्वयं के मॉम डैड डॉक्टर के केबिन में थे। उनके चेहरे में एक अलग ही डर दिखाई दे रहा था। डॉक्टर परेशानी से, देखिए सिंघानिया, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, लेकिन स्वयं के सेहत की बिल्कुल भी सुधार नहीं है। ऐसा लगा रहा है मानो स्वयं खुद ही ठीक होना नहीं चाहता। वहीं डॉक्टर के केबिन में निकलते ही सोफिया जोर जोर से रोने लगती है। सोफिया को संभालते हुए स्वयं के डैड अपने आंसू रोकते हुए, संभालो खुद को सोफिया, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देखना हमारा स्वयं। सोफिया रोते हुए, कैसे संभालूं मैं खुद को, मेरा बच्चा वहाँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, पता नहीं क्यों स्वयं इतना अकेला महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ स्वयं अपने मुंबई वाले घर में बिल्कुल चुपचाप अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ एक मेड आती है। मेड स्वयं की तरफ एक पार्सल देती हुई, स्वयं, बाबा ये आपके लिए पार्सल आया है। स्वयं उस पार्सल को बिना इंटरिंग के साथ देखता है। वो पार्सल कुछ देर तक वैसा का वैसा पड़ा रहता है। कुछ देर बाद स्वयं उस पार्सल को खोलता है तो वो किसी उसके फोम सीट से बनी हुई फ्लावर्स होते हैं और उसके हाथ एक लेटर भी होता है। उसके देख के स्वयं को ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आता, फिर भी स्वयं उस लेटर को ओपन करने पड़ता है। हेलो स्वयं, जब कोई दिल की बात सुनने वाला ना हो तो कुछ बातें लिखी मैंने, चाहती हूँ नहीं सही कहा ना मैंने। मुझे तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम जानती हूँ। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं कैसे जानती हूँ। सो आई वेंट टू टेल यू समथिंग। ये जानना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं तो बस तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ और तुमसे तुम्हारे दिल की बात सुनना चाहती हूँ। सो वर्ल्ड, यू लाइक टू बी माई फ्रेंड्स, इट यू एक्सेप्ट माई फ्रेंडशिप। प्लीज़ अपने दिल की बात अपने लेटर के थ्रू मुझसे ज़रूर शेयर करना। मैं, हाँ, इन फ्लावर्स को देख के तुम ये ज़रूरी सोच रहे होंगे कि ये कितने अजीब तरीके के क्यों हैं। सो व्हाट टू टेल यू कि मैंने ये तुम्हारे लिए बनाए हैं। इस लेटर को पढ़ने के बाद स्वयं के चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। दिन बीतते हैं और स्वयं और इस वेलविस्टर के बीच दोस्ती बनने लगती है। वहीं स्वयं के सेहत में भी काफ़ी सुधार आने लगता है। 8 महीने बाद हॉस्पिटल डॉक्टर शांत भाव से, सिंघानिया, आई कैंट बिलीव इट ई कि स्वयं की हेल्थ में इतना अच्छा सुधार आया कैसे। स्वयं की सर्जरी भी सक्सेसफुल हुई है। हम कुछ ही दिनों में स्वयं को डिस्चार्ज कर देंगे। आप उसे घर लेकर जा सकते हैं। वहीं डॉक्टर की बात सुन सौम्या और राज के चेहरे खिल उठते हैं। कुछ दिनों बाद स्वयं पूरी तरह ठीक हो चुका था। अब उन्हें वापस देहरादून जाना था। सौम्या वापस जाने के लिए सामान पैक कर रही होती है। तभी वहां राज आता है सौम्या के पास बैठते हुए। राज शांत भाव से, सौम्या, क्यों ना हम स्वयं को यही मुंबई ही रखें। वहीं राज की बात सुन सौम्या बहुत ज़्यादा
हैरान हो जाती है। सौम्या को इतना हैरान देख के राज आगे कहते हुए, स्वयं अभी अभी ठीक हुआ है, अगर फिर से उसकी तबीयत बिगड़ गई तो हम शायद कुछ भी ना कर पाएँ वहाँ। इसलिए मैं सोच रहा था कि हम कुछ सालों तक यही रहें। सौम्या को भी राज की बात सही लगती है। 5 साल बाद स्वयं के मॉम डैड अब वापस देहरादून जा चुके थे, लेकिन स्वयं अब भी वही मुंबई में था। स्वयं के मॉम डैड ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए उसे वहीं रखना बेहतर समझा। स्वयं अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और अपने फैमिली के मुंबई वाले बिजनेसमैन को भी संभालने लगा था। स्वयं को वहाँ गए कुछ लगभग 15 साल हो चुके थे, लेकिन उन दिनों में स्वयं सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए घर आया करता था। स्वयं अब मुंबई में रहना नहीं चाहता था, इसलिए स्वयं ने अपने हमेशा के लिए देहरादून जाने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे की बालकनी के एक कोने में तानी बैठी हुई थी। तानी के हाथों में पेपर थी जिसमें तानी कुछ लिख रही थी। उन पेपर को लिखते समय तानी के चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तानी अब उस पेपर को फोल्ड करती है और एक बॉक्स में रखती है। साथ ही उस बॉक्स में कुछ फॉलोअर भी रखती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके सामने कोई है, और जब तानी अपने सर उठाकर देखती है तो डर जाती है। सामने पूर्वी अपने दोनों हाथों को अपने कमर की टिकाए तानी को पूरी रही है। तानी चैन से सांस लेती हुई, पूर्वी तू है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। पूर्वी गुस्से से, शुक्र मना तू मेरे हाथों अभी तक जिंदा है। तेरे इस लेटर राइटिंग के चक्कर में हम दोनों हमेशा यूनिवर्सिटी के लेट होते हैं, और तुझे बनाने के चक्कर में तुझे प्रोजेक्शन के डांट सुनने पड़ते हैं। तानी पूर्वी के कंधे पर हाथ रखते हुए, इसलिए तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और हल्के से पूर्वी के सिर पर किस करती है। पूर्वी मुझे बनाते हुए, हाँ हाँ बस अब मस्का लगाना बंद कर, चल काफ़ी लेट हो चुका है। तानी हम देहरादून एयरपोर्ट, अंगद एयरपोर्ट के बाहर स्वयं का वेट कर रहा होता है। तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। अंगद जब पीछे मुड़ कर देखता है तो स्वयं एक बड़ी सी स्माइल दिए पीछे खड़ा था। अंगद खुशी से स्वयं को हक करते हुए, तू आ गया। स्वयं मुंह बनाते हुए, नहीं मैं अभी भी रास्ते में हूँ। अंगद हल्के हाथों से स्वयं के कंधों पर मारते हुए, चुप कर, नहीं तो यह छोड़कर चला जाऊंगा, फिर आना घर। चलते चलते स्वयं शांत भाव से, हाँ हाँ अब चले। दोनों कार में बैठे घर की तरफ जा रहे होते हैं। अंगद कार ड्राइविंग कर रहा होता है, वहीं स्वयं फ्रेंड पैसेंजर सीट में बैठते बैठते अंगद को बस घूरे जा रहा था। अंगद अब इरिटेट होकर, यार तू आखिर कब तक मुझे ये घूरेगा, अब बस भी कर। स्वयं खा जाने वाले नज़रों से घूरते हुए, इतने सालों हो गए हैं और तू मेरे लिए एक लड़की की बात पता नहीं कर पाया। तेरे भरोसे मैं वहाँ मुंबई में बैठा था कि तू यहाँ पता कर ही लेगा कि मेरे कौन हैं, और तू कह रहा था तुझे पता नहीं। अंगद शांत भाव से, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं की, लेकिन तेरे विलवेस्टर बहुत
इंटेलिजेंट है, इसने कुछ गलत स्टैंड किया था। स्वयं कन्फ्यूजन होते हुए, वार्निंग एड्रेस मतलब क्या है? तेरे अंगद शांत भाव से, वो एड्रेस एक पुराना बिल्डिंग की है जिसमें अब कोई नहीं रहता। मुझे लगता है वो वहाँ जा कर वहाँ रखे लेटर की पिंक कर लेती रही होगी। स्वयं खिड़की के बाहर देखते हुए एक गहरी सांस लेते हुए अंगद शांत भाव से, एक आइडिया है मेरे पास, क्या ना हम तानी और पूर्वी के यूनिवर्सिटी में सर्च करें। वहीं अंगद की बात सुन स्वयं के चेहरे में एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। दोनों घर में फैमिली से मिलते के बाद सीधे तानी और पूर्वी के यूनिवर्सिटी जाते हैं। यूनिवर्सिटी कैंटीन, तानी काउंटर से अपना लंच लेके अपने फ्रेंड के पास। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।